बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन है ये वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन एंड शेप ऑफ ऑफर कर्व ऑफ नेशन बी। काम स्टार्ट करने से पहले चैनल को वो कर लें, वो क्या कहते हैं उसे, समझदार हैं आप। This is my pointer. ठीक है, तो काम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले नेशन बी चूंकि वाई में स्पेशलाइजेशन रखती है, उसके एटमॉस्फेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी लेबर, वो तमाम चीजें फेवर कर रही हैं वाई कमोडिटी को। इसका जो पीपीसी बनेगा उसकी टेंडेंसी ज्यादा वाई कमोडिटी की तरफ होएगी। वाई एक्सिस पे हम वाई कमोडिटी लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम एक्स कमोडिटी लेंगे। दो पैनल इसमें भी बनेंगे। लेफ्ट पैनल पे हम पीपीसी और वो शिफ्टिंग ट्रेड के यूनिट दिखाएंगे और राइट पैनल पे हम बनाएंगे ऑफर कर्व। जी ये दो पैनल मैंने बना लिए। इस तरफ हम ऑफर कर्व बनाएंगे, इस तरफ हम पीपीसी बनाएंगे, और ये नेशन बी का सिनेरियो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब नेशन बी चूंकि ये वाई कमोडिटी है, वाई में ज्यादा आइडियल है, स्पेशलाइज है, इसलिए इसका जो पीपीसी कर्व है इसकी टेंडेंसी वाई कमोडिटी की तरफ ज्यादा होगी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसका बना लेते हैं। ले जी, ये इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गया। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देख के पता चल रहा है तमाम रिसोर्सेज अपने मुल्क के यूटिलाइज करता है, तो नेचुरली वाई की प्रोडक्शन ज्यादा होगी क्योंकि वाई को सूट कर रहे हैं इसके हालात। और अगर उसके बावजूद ये वाई की बजाय एक्स पे अगर तमाम रिसोर्सेज लगा दे तो एक्स की इतनी प्रोडक्शन इसकी होगी। बिफोर ट्रेड, प्री ट्रेड पॉइंट हमने रैंडमली किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और नेशन ए के पॉइंट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए इसका भी हम वही कंट्रास्ट बनाएंगे ताकि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको नए सिरे से याद ना करनी पड़े। तो अज्यूम कर लेते हैं इसका प्री ट्रेड पॉइंट उधर ए था नेशन ए में, इसे हम ए डैश का नाम दे देते हैं, और ये पॉइंट आपका यहां पे है ए डैश, जिसमें अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पैरेलल 60 यूनिट्स एक्स के ये कंज्यूम कर रहा है एंड 50 यूनिट्स ये वाई के कंज्यूम कर रहा है। बिफोर ट्रेड पॉइंट ऑफ अटार्की इसका ए डैश पे है। अब अगर प्राइस रेशो 1 है, एक्सचेंज रेट 1 है, उस सूरत हाल में ये स्पेशलाइज करेगा वाई कमोडिटी पे क्योंकि इसकी फेवरेट है, और मैक्सिमम जितनी इसकी प्रोडक्शन कर सकता है चूंकि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, एक्स के कुछ यूनिट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादातर ये अपनी प्रोडक्शन करेगा वाई कमोडिटी की। तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि चला गया जी ये पॉइंट बी डैश में, जिसमें 130 यूनिट्स की वाई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है और एक्स के 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, ट्रेड रेट एक्सचेंज रेट 1 का है, प्राइस लाइन 1 पे ये ट्रेड करेगा और सरप्लस अमाउंट जितनी इसने वाई की प्रोड्यूस की उसे एक्सपोर्ट कर देगा इन एक्सचेंज ऑफ एक्स कमोडिटी। तो 130 से अज्यूम कर लेते हैं इसकी अपनी इनिशियली डोमेस्टिकली डिमांड 70 है, तो 60 यूनिट इसके एक्सपोर्ट करेगा और ये आ जाएगा 70 पे। तो 70 पॉइंट कोई यहां पे होगा, 50 से ऊपर होगा ना। 60 यूनिट एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट इसने 60 ही करने हैं, तो 20 में 60 प्लस किए तो 80 पे चला जाएगा। तो अज्यूम कर लेते हैं जी यहां पे 80 का पॉइंट है। तो नया इंटरसेक्शन जो 80 का और 70 का बनेगा वहां पे ये कंजम्पशन करेगा आफ्टर ट्रेड। उस पॉइंट को, इन दोनों के 80 और 70 के इंटरसेक्शन को ई डैश का हम नाम दे देंगे। तो इनका इंटरसेक्शन बना लेते हैं। ले जी, ये इसका इंटरसेक्शन बन गया, इसे हमने नाम दे दिया ई डैश का। ठीक, अब ई डैश और बी डैश ये दोनों एक ही बजट लाइन की स्लोप को टेंजेंट कर रहे होंगे पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे एक बजट लाइन की स्लोप वो हमने ड्रॉप कर ली।
जी, ये बजट लाइन इस पॉइंट पे टेंजेंट हो रही है और ई डैश पॉइंट पे टेंजेंट हो रही है। इसका मतलब है नया कंजम्पशन का पॉइंट जहां पे CIC2 से कह दे ये, और बजट लाइन की स्लोप ये टेंजेंट हो रही है, यहां पे ये प्रोडक्शन करेगा 80 यूनिट एक्स के और 70 यूनिट वाई के कंज्यूम कर रहा है। इसी पॉइंट को राइट पैनल पे दिखा दें 130 से 70 तक, ये इसकी एक्सपोर्ट है और 20 से 80 तक ये इसकी इंपोर्ट है। इस पॉइंट को देख लिया, 60 एक्सपोर्ट करके 60 एक्सचेंज किए, तो ये जी 60 और 60 का इंटरसेक्शन, इस 60 और 60 का इंटरसेक्शन बना लेते हैं। तो इंटरसेक्शन आ गया ये ई डैश, तो इधर ई डैश पॉइंट बन गया ये, ठीक। 0 से ई डैश पॉइंट को मिला दें तो ये प्राइस लाइन इधर भी आ जाएगी, 45 डिग्री की होगी। ले जी, इस प्राइस लाइन को ये PB इक्वल टू 1, PB डैश इक्वल टू 1 कहते हैं क्योंकि नेशन ए के केस में PB डैश इक्वल टू 1 आ गई, ये प्राइस लाइन। अब जी अज्यूम कर लेते हैं प्राइस रेशो अगर 1 नहीं है, 1 की बजाय अगर प्राइस रेशो 2 या 2/1 है, इसका मतलब कि Y के 2 यूनिट एक्सपोर्ट करेगा, उसके बदले में X का 1 यूनिट इंपोर्ट करेगा। अगर तो इस तरह का सिनेरियो है तो फिर ये A डैश पॉइंट से B डैश पॉइंट पे मूव नहीं करेगा। आफ्टर स्पेशलाइजेशन प्राइस रेशो जब 2/1 की है तो ये A डैश पॉइंट से F डैश पॉइंट पे चला गया, जिसमें ये प्रोडक्शन Y की 95 की दे रहा है क्योंकि ये इसका फेवरेट है, और 45 की प्रोडक्शन X कमोडिटी की दे रहा है। अब इसको पता है कि 40 यूनिट एक्सपोर्ट करेगा Y के, इसके बदले में 20 यूनिट इसको X के मिल जाएंगे। तो ये 95 से 40 जब एक्सपोर्ट करेगा, 40 माइनस हुए 95 से, तो पॉइंट बना 55 का, तो 55 इस 50 से ऊपर होगा पॉइंट, अज्यूम कर लेते हैं ये है पॉइंट। और इधर 45 में 20 यूनिट ये जो इंपोर्ट करेगा इन 40 के एक्सचेंज में, तो ये 45 में 20 ऐड किए तो पॉइंट बना 65 का, तो ये 60 से जरा आगे होगा पॉइंट। ये जी मैंने 65 का पॉइंट बना दिया। अब जो नया इसका कंजम्पशन का पॉइंट बनेगा, ये 65 और 55 का इंटरसेक्शन होगा पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन बना लेते हैं। तो इस पॉइंट को इंटरसेक्शन का, इसे हम H डैश का नाम दे देते हैं, H डैश, ठीक हो गया। अब H डैश और F डैश ये दोनों एक ही प्राइस लाइन से गुजरेंगे पॉइंट, स्लोप ऑफ बजट लाइन से, जिसकी रेशो 2/1 होगी। तो यहां पे इन दोनों पे एक ही टेंजेंट लाइन वो गुजार देते हैं जी। ये जो नई प्राइस रेशो आई, इसे हम PF डैश का नाम दे देते हैं, ये रेशो 2 या 2/1 है। अब इस प्राइस रेशो को हम अगर इस तरफ प्लॉट करना चाहें तो ये भी बहुत आसान है। इसके 40 यूनिट इसने एक्सपोर्ट किए थे, उसके एक्सचेंज में इसको 20 यूनिट मिल गए थे, तो 40 और 20 का इंटरसेक्शन जहां पे बनेगा वहां पे स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगी। तो ये जो H डैश पॉइंट था, राइट पैनल में H डैश पॉइंट ये आ गया। 0 से इस पॉइंट को मिला देते हैं जी। तो ये जो प्राइस रेशो बनी PF डैश इक्वल टू 2/1, इन दोनों को मिला देंगे तो ऑफर कर्व 2 की आ जाएगी। 0 को पहले H डैश के साथ मिलाएंगे, H डैश को फिर E डैश के साथ मिला देंगे।
इसे जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ले जी, ये ऑफर कर्व आपकी तैयार हो गई है नेशन बी की। ओ बी का इसे नाम दे दिया। तो ये सिनेरियो है ऑफर कर्व नेशन बी की, इस तरीके से बनेगी। तो ये नेशन ए की जो ऑफर कर्व बनी थी वो इस तरह थी, कन्वेक्स थी, और ये कनकेव है ओरिजिन से। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में लाजमी बताइएगा। आसान सा टॉपिक है, स्किप इसे नहीं करना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।